उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, किसी त्रिभुज में कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3। तो एक सवाल में दो सवाल बना दिए उन्होंने। पहले में पूछ रहा है sin a डॉट cos c प्लस cos a sin c। दूसरे में क्या पूछ रहा है, cos a cos c माइनस sin a sin c। मतलब आपको tan a की मदद से पहले sin a cos c और cos a cos c की वैल्यू निकालनी है और इन्हीं दोनों में पुट करना है और देखना है इनका आंसर कितना आता है। इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल मैं लगा देता हूँ। पहला सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं। दूसरा आपका होमवर्क है। ये वाला सवाल आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये सवाल सॉल्व करना है। इसका आंसर अगर नहीं आता है, आंसर कितना आता है तो उसको कमेंट में डालना है, कमेंट बॉक्स में। और नहीं आता है तो भी लिखना है कि इसका आंसर ये आया है, जितना भी आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात जब भी आ गई तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको एक ही पहला काम करना है, यहाँ पे लाल बटे का तुरंत पुट करना है। ओके, लाल बटे का पुट किया तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया। तो यहाँ से आ जाएगा tan a इक्वल टू 1/√3। तो 1 क्या हो गया, देखो tan बार बार मैं बता रहा हूँ, साइन कॉस और tan। तो एक tan a ऊपर वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया लंब बटे आधार। √3 कितना हुआ, आधार। आपको निकालना क्या है, अभी देखिए साइन और कॉस में, देखिए साइन में लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण। तो आपको क्या चाहिए, आपके पास कर्ण नहीं है, लंब और आधार तो है। कर्ण को निकालने के लिए आपके पास दो भुजाएं हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखिए अभी त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए त्रिभुज ए बी और सी, कोण बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, वो पहले से ही बोल रहा है। और tan a यहाँ पे क्या लिखा है, tan a ये वाली भुजा, तो इसके लिए लंब क्या होगी, BC। तो ये आपका 1 आ गया। और आधार ये भी रहेगा तो ये आपका √3 हो गया। तो देखिए अभी इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब आपका कितना है, जो कर्ण आपको ये निकालना है, तो इस पे कुछ समय लगा देते हैं क्योंकि ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लंब यहाँ पे रखिए, कर्ण, कर्ण आपका AC, ये भी देखते जाइए AC। लंब कितना है, BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रखिए, लंब और आधार की इसमें वैल्यू रखिए। तो कैसे आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे रखिए √3 का स्क्वायर रखिए। अभी AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। किसी भी रूट का स्क्वायर सिर्फ वही संख्या होती है, सिर्फ रूट कट जाता है, वो काफी बार बताया है। तो ये कितना आ गया, 4। ठीक है, 3 + 1 4। तो AC कितना है आपका, √4। तो ये वैल्यू आ गई 2। मतलब हमारा AC बराबर निकल के आया 2। तो हमारा ये कर्ण कितना हो गया, यहाँ पे 2। ठीक है, कर्ण निकल के आया हमारा 2। तो अभी देखिए पाइथागोरस प्रमेय साफ कर देते हैं और sin a cos c और cos a sin c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए अभी पहले इसमें एक चीज आपको देखनी है कि ए कोण, तो ए कोण किसमें किसमें है, ए कोण यहाँ पर है cos a में और sin a में। तो कोण ए के लिए, मतलब कोण ए के लिए लंब क्या रहेगा, BC। तो पहले आप कोण ए वाले पहले मान निकालिए। ए कोण ए वाले मान निकालिए, कैसे निकलेगा, तो देखिए sin a की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, लंब BC कितना है 1 बटे कर्ण, कर्ण कितना है AC, ये तो ये 2 आ गया। ठीक है, sin a की वैल्यू आपकी आ गई है। अभी बार बार नहीं लिखते हैं लंब बटे कर्ण, फिर लंब
लिखते हैं BC बटे AC, वो आप लिखिएगा, ठीक है। और कॉस ए, एंगल क्या है, कॉस ए, तो देखिए यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए में क्या है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे का वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपके अनुपात कभी भी गलत नहीं होंगे। ये आपने अगर याद हो गई तो आपके अनुपात कभी गलत नहीं होने वाले हैं। अगर आपके अनुपात गलत हुए तो इसका आंसर कभी सही नहीं आने वाला है, ठीक है। कौन सी देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है आपका 2, तो आपको 2 भुजाएं मालूम हो गई, मतलब 2 अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई है, 2 अनुपात निकल के आ गए, साइन ए और कॉस ए के अनुपात आपके निकल के आ गए। अभी चाहिए सी, तो देखिए कॉस सी और साइन सी। अगर आप यहाँ पे इन्होंने ए की जगह सी कर दिया तो आपको भी यही करना है, ए की जगह पे सी। अभी आपके लिए मेन कोड ये वाला हो गया, कौन सा, ये। तो सी के लिए लंब क्या है √3, तो सी के लिए लंब √3 है, आधार ये वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आधार है, ठीक है। ये आधार हो गई किसके लिए, सी के लिए, सी के लिए आधार हो गई। तो देखिए कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, तो सी के लिए आधार क्या है, जस्ट इसके बाजू वाली भुजा, कितनी है 1 रख दिया बटे, और कर्ण, कर्ण तो सेम ही रहेगा, आपका कोण चाहे कितनी बार भी बदले, ए की जगह सी हो जाए या सी की जगह ए हो जाए, पर आपका कर्ण सेम रहता है। तो कॉस सी, कर्ण कितना हुआ 2, तो ये आपका कॉस सी की वैल्यू निकल के आ गई। अभी साइन सी, साइन सी इक्वल टू कितना आएगा, साइन लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए लंब क्या है √3 बटे कर्ण 2। आप देखिए सभी में कर्ण क्या रहा है, सेम, कर्ण सभी में सेम है, सिर्फ लंब और आधार चेंज हो गए, आपके एंगल चेंज हुए, कोण ए की जगह सी कर दिया तो आपका तुरंत भुजा चेंज हो गई, ठीक है। आधार की जगह आधार वाली भुजा आपके लिए, कोण सी के लिए लंब हो गई, ठीक है। देखिए अभी आगे आपको चारों भुजाएं, चारों अनुपात मालूम हो गए, चारों, साइन ए, कॉस सी और साइन सी। साइन ए ये रहा, साइन सी ये रहा, कॉस ए और कॉस सी ये दोनों ये रहे, ठीक है। आपको ये होमवर्क के लिए ये चारों का जो वैल्यू, चारों की जो वैल्यू आई है वो इस दूसरे सवाल में रखनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे हम आपको पहला सवाल बता देते हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, साइन ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई प्लस कॉस सी। इससे पहले सवाल में मैंने वो भी बताया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और कोमा का मतलब अलग अलग संख्याएं, ठीक है। तो देखिए कॉस सी, यहाँ पे कॉस ए और साइन सी, 4 वैल्यूज हो गई, चारों वैल्यूज के इनके मान रखिए। अभी यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की देखिए, कॉस सी ये रहा, यहाँ पे साइन ए ये रहा 1/2, कॉस सी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई, ये आपका एक कोष्टक अलग हो गया, ये दूसरे कोष्टक स्टार्ट हो गया, यहाँ से दूसरा कोष्टक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग भी, √3/2 साइन सी √3/2, ये दूसरा कोष्टक बंद हो गया। अभी आगे देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा, ओके। तो देखिए प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 मतलब स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, सिर्फ 3 आया, बटे में 2 दूनी 4। अब खास चीज देखिए इसमें क्या है, दोनों का एलसीएम कितना आया 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम 4 आ गया, तो 1 + 3 = 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 1 आंसर आया। तो मतलब आपका जो पहला सवाल दे रखा है उसका आंसर 1 आया है, यही आपका आंसर हो गया। और जो इसका सेकेंड सवाल है वो आपको खुद लगाना है, क्योंकि मैंने वैल्यूज पुट पहले कर दी हैं, तो आपको इन वैल्यूज को दूसरे सवाल में रख के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।